हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 और यहाँ से पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी जो हमारा स्वास्थ्य सेवा है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए क्या कार्य कर रहा है। तो लोकतंत्र में लोगों को क्या अपेक्षा रहता है, सरकार उसके लिए क्या काम कर रही है, यानी जो सरकार हम लोग चुनते हैं वो क्या काम कर रही है, उस कल्याण का क्या कार्य कर रही है, अपेक्षा रहता है। यह शिक्षा तो क्या इस पे पहले करेगा, शिक्षा का काम करेगा, स्वास्थ्य का काम करेगा, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़क का विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। तो सरकार का क्या काम है, सरकार का काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना यानी रोजगार प्रदान करना, गृह निर्माण, सड़क का विकास का तथा बिजली उपलब्ध कराने का माध्यम से हो सकता है। तो सरकार हम लोग को स्वास्थ्य व शिक्षा स्कूल दे सकता है, सड़क निर्माण हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे अधिक समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्ष के देखिए, आपको विचार से यह विषय सरकार के कामों में किस प्रकार से जुड़ा है। तो सरकार क्या है, स्वास्थ्य के बारे में हमें अनेकों प्रकार से सोचते हैं, यानी हम स्वास्थ्य के बारे में अनेकों प्रकार से सोचते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है हमारी बीमारियों और चोटों आदि से मुक्त रहना। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, हमारे बीमारियों और चोटों से आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपयुक्त अपने उपयुक्त कॉलेजों में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, पर यह हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य ही बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, यदि लोग को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वह सामान्यतः स्वस्थ रहेगा। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उन्हें बीमारी पड़ने की संभावना अधिक होती हैं। हम सब यह चाहते हैं कि हमें जो भी कार्य करे चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। हम लोग जो भी कार्य करना चाहते हैं तो ऊंचे और सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन का यह सभी पहलू स्वास्थ्य का हिस्सा हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवा के कुछ पहलू को परीक्षण करें। यह दी गई तिलिक के प्रथम और द्वितीय स्तंभ में दिखाई गई स्थितियों को तुलना कीजिए। तो यहाँ हम लोग तुलना करेंगे, जैसे संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किया जाता है। तो भारत में क्या है, सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किया जाता है। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या है, 15,000 डॉक्टर हर साल क्या करते हैं, अपनी योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं। भारत के अधिकांश जो डॉक्टर है वो कहाँ बसते हैं, शहरी क्षेत्र में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1951 में यह 11,1774 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 अस्पताल हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष यानी टीबी से मर जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की इसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लोग 20 लाख लोग मामले रिपोर्ट प्राप्त होती, यही संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वह ऊपर के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है।
हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक दूसरे के लगती हैं। इन बीमारियों से 71% जल जनित होता है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां होता है। भारत विश्व के दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ भारी मात्रा में दवाई के निर्यात होता है, मतलब यहाँ से भेजा जाता है दूसरे शहर। भारत के समस्त बच्चों में से अधिक खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और वह अल्प पोषण के शिकार होता है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बीमारियों से बचाव और उनको उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवा चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, जैसे क्या चाहिए, बचाव बीमारियों के लिए परीक्षण के स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधा का व्यवस्था चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञ की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग के पहचान कर सके और इलाज कर सके। तो हमें क्या चाहिए, अस्पताल चाहिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक देखभाल करने के लिए करना चाहिए, चलाने चाहिए। नर्स हो, योग डॉक्टर होना चाहिए, विशेष जरूरत होता है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाई उपकरण भी चाहिए। हमें जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए इन्हीं सुविधा की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कौन सा सुविधा की जरूरत पड़ती है, इसी सब सुविधा की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना और अस्पताल हैं। भारत में क्या है, बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं और दवाखाना, अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। तो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवा है चलाने का ज्ञान भी प्राप्त है। यह ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। तो सार्वजनिक में कौन सा चलाती है, सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या का एक बड़ा भाग का देखभाल करने में समर्थ है। तो सरकार क्या कर रहा है, अपनी जो जनसंख्या है एक दिखाने में क्या है, जो समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई हैं और हजारों बड़ी। इसी विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत साधारण प्रगति हुई है, जिससे चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरे स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य का स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हमें जनता के उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में कुछ उदाहरण को जानेंगे। सरकारी, यहाँ देखिए क्या है, सरकारी अस्पतालों में मरीज को अक्सर ऐसी लंबी लाइन खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ हम एक कहानी पढ़ेंगे, हाकिम शेख की कहानी। तो हाकिम शेख की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PVKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहारी मजदूर के एक संगठन है। पश्चिम बंगाल में क्या है, एक संगठन है। 1992 में एक शाम वो चलती ट्रेन से गिर गया और उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्होंने तुरंत इलाज की आवश्यकता हुई। उन्हें कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वह कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधा या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं कराया। अंत में उन्होंने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें इलाज किया गया। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्चा हुआ। जिन अस्पताल में भर्ती कराने से इनकार कर दिया, उन्हें उपेक्षापूर्ण रवैया से नाराज होकर हाकिम शेख एवं PVSKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ हम एक इलाज का खर्चा से समझेंगे। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन का माता पिता जैसे तैसे गुजारा करता है। तो अब हम लोग इस कहानी से पढ़े। अरे अमन, बड़े दिन बाद मिले, कैसे हो? मुझे बुखार गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरी डैडी किंग वेस के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा।
लगा गया। अस्पताल में बिल्डिंग एक ऐसी चहक चहक दिखती थी जैसे कि मुझे लगा कि 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधा यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी 500 रुपया देना पड़ा। डॉक्टर को दिखाने से पहले पता है वह बड़े बड़े अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा जगमगा रहा था। जब डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरे खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रिवाइटल रियो टीवी देखी? बैडमिंटन वाले चुटकुले सुना है। जब सारा परीक्षण नतीजा आ गया तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजा को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्हें कुछ दवाई लिख दी और आराम के करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है और सफ़ेद वाली सोने से पहले। वह शरीर के दर्द के लिए हैं और ये सिर्फ घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। और यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक होने लगा है। तुम्हें यह सारी बात बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए हो? हाँ, वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा नहीं था। पहले तो अम्मा मुझे वहाँ ले जाना ही नहीं चाहते क्योंकि इसमें समय बहुत लगता था जब हम तो। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से बड़े सरकारी अस्पताल में गए थे, तो बोला हम सच में एक से बड़े बड़े अस्पताल गए। हमें ओपीडी डॉक्टर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अम्मा के सहारे टिका रहा। वह तुम्हारे इतना अस्पताल नहीं था, लेकिन हाँ, जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने जो जांच के और खून के जांच कराने के लिए, इसके लिए हमें और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। वहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था, वहाँ भी बहुत बड़े भीड़ भड़क्के हो रहे थे। हमें 3 दिन खून के जांच में नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उसी दिन वहाँ कई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसको ओपीडी कार्ड को दिखाओ और खून के रिपोर्ट जल्दी कराओ। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने में यह गोली इसे देना है इस बार, और कुछ नहीं। मुझे अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्हें ज़्यादा दवाई दी और मुझे इलाज के ज़्यादा खर्चे हो गए। अच्छा, मेरा इलाज में तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। सरकारी, तो कहने का मतलब सरकारी अस्पताल में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, प्राइवेट में ज़्यादा खर्च हो। बीमारी दोनों का एक ही था। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा उपयोग कहानी से आप समझ ही हुए हैं कि हमें स्वास्थ्य सेवा में 2 मोटे वर्गों में बांटे गए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक सेवा में कौन भाग लेता है? सीधा सरकार लेता है। निजी सेवा में कौन? सीधा अपना आदमी लेता। तो है ना, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते? क्या आपको किन कठिनाइयों का सामना करना, अपने अनुभव के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार बेहतर रंजन, इतना अधिक पैसा क्यों खर्चा करना है? ये तो कहानी है। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ते, हमें सरकार का कर क्यों देना चाहिए? हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए? तो सरकार का कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के मुहैया कराने में खर्चा होता है। तो जो आम आदमी टैक्स देता है तो वही टैक्स को सरकार खर्चा करती है, जिससे सभी नागरिकों का फायदा होता है। जो सभी नागरिक प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय व्यवस्था, रोजमार्ग इत्यादि कुछ सेवा से सभी नागरिक को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकता है। तो हम लोग का जो कर होता है किसके पास जाता है? पुलिस पर से न्याय व्यवस्था, रोजमार्ग इत्यादि सेवा लाभ होता है। करों से हम कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिन्हें जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है। करों से प्राप्त धनों का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिम, परमाणु एवं प्रतिरक्षा से संबंधित कार्यक्रम को भी कर के द्वारा प्राप्त राजस्व ही चला जाता है। सरकार खास तौर पर गरीबों के लिए कुछ सेवा प्रदान करती हैं जो वह बाजार में नहीं खरीद पाते। इसके उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा। क्या आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं? अब हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा,
तो यहाँ क्या कह रहा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल का एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल के श्रृंखला जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, वह केंद्र एवं अस्पताल आपस में जुड़ा होता है। तो ये दो तीनों जुड़ा होता है, कौन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य, और ये तीनों जुड़ा हुआ था, जिससे शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों के सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारी होती हैं, इसे इलाज करने के इलाज प्रदान इसके साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों को इलाज करना होता है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो ग्राम के स्तर पर क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जो प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहते हैं। इन सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को डॉक्टरों को देखरेख में कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गांव की ज़रूरत के पूरा करता है। जिला स्तर अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वहाँ था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और एक ऐसी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनके जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ था। इन स्वास्थ्य सेवा के कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के वचनबद्धता को पूरा करने के लिए यह अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग कर सरकार को टैक्स के रूप में देता है, इसलिए यह सुविधा सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क एवं बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग की इलाज कर सके। स्वास्थ्य सेवा का अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसके व्यवस्था सरकार के लिए सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मच्छरों से पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग को अपने कूलर एवं घर के छत आदि पर पानी एकत्र न होने दें। हकीम शेख के प्रकरण के पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे उनके मामले में कोर्ट का क्या निर्णय दिया है? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित की सुनिश्चित करना और सबके स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार के प्राथमिक कर्तव्य हैं। सरकार को हर एक व्यक्तियों के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख की जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनमें से उसकी जान भी जा सकती। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्तियों को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसका जीवन का सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पताल ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हकीम शेख के इलाज पर पूरा व्यय किया पूरा भुगतान खर्चा करे। निजी स्वास्थ्य सेवा। तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाना चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाया जा रहा है। अस्पताल एवं नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशाला हैं जो परीक्षण करती हैं, विभिन्न विशिष्ट सुविधा के उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकान भी है जहां हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे इस संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोकना संभव है। जैसे कि इनका नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवा सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवा के मरीजों की सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ना। आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर से दिखाई देते हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहर के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती हैं।
दिल्ली 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 के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों को देखभाल करती कमरा। तो स्वास्थ्य और सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा संभाल है? हम भारत में ऐसी स्थिति को सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवा ही उपलब्ध हो पाती हैं या शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाई महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं हुए और इसलिए जब परिवार में परिवार में बीमारी होती तो इन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवा अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसा कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी हम इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सा जरूरत से ज़्यादा दवाई, इंजेक्शन या सलाइंस आदि का सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद आयुर्वेदिक विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सा के औषध एवं जेनेरिक नाम ही उपचारक पर्ची में लिखना चाहिए और संतुलित करना चाहिए कि यह उपयुक्त हैं और उपयुक्त रूप में है। तथ्य यह है कि जनसंख्या का विकास प्रतिवर्ष 20% लोग ही बीमार के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं दवा संबंधी खर्चे को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी के चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों के भुगतान करने के पैसा उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। तो यहाँ क्या करा, ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप या मरीज के लिए चलता फिरता दवाई खाना का बहन आती हैं। गरीबी लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में बार बार आती हैं। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी के शिकार होता है। यह परिवार उतना भोजन नहीं खाते हैं जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए इन बीमारियों पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी होने पर होने वाले खर्च उन्हें हालत और ख़राब कर जाती हैं। कभी कभी केवल पैसे से ही लोग बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। तो कई आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वह भी अच्छी तरह नहीं चल पाता है, उसे निजी स्वास्थ्य सेवा में उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। सरकार का उत्तरदायित्व है वो अपने सब नागरिकों को विशेष गरीबी और सुविधाहीन को गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे। फिर भी लोग के स्वास्थ्य जितना कठिन आधारभूत सुविधा पर है उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है उतने ही स्वास्थ्य सेवा के ऊपर भी है। इसलिए लोगों को स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्ष पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। केरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। राज्य के पूरा बजट 40% पंचायतों को दे दी। इससे पंचायत अपनी आवश्यकता को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पानी आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसका फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों को काम के सुनिश्चित किया गया और गांव के विशेष समस्या पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों के स्थिति में सुधार आया। इतना प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, जैसे दवाई की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो लॉग इन तो नहीं करना है। कैटेरिया का तरीका, कैटेरिया का माध्यम कोस्टेरिका मध्यम अफ्रीका का सबसे बड़ा देश माना जाता है। इनका मुख्य कारण का संविधान में निहित है। इस कई वर्षों पहले कोस्टेरिका ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वो देश में सेना नहीं रखेगा। इससे सेना पर व्यय किया जाने वाला धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरत पर खर्चा करने में मदद मिलेगी। कोस्टेरिका का सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए वो अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देती हैं। कोस्टेरिका का सरकार अपनी निवासियों
के स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाओं सुविधा देती हैं, जैसे पीने के सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है।